नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब आई क्यू एजुकेशन में। तो आज पढ़ेंगे साइंस। साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से हर पेपर में, जैसे ग्रुप डी, एनबीएस, एनटीपीसी, इनसे इन एग्जामों में इलेक्ट्रिसिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज का चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। जैसे वाटर रिवर में फ्लो होता है, उसी तरह बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होता है, उसी को अपन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे आवेश। अब देखते हैं आवेश क्या है। आवेश वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु का आकर्षण या प्रतिकर्षण करे, उसे आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है। जैसे धनावेश, ऋणावेश। पॉइंट लिखिए। यदि आवेश समान कैटेगरी के हों तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और यदि आवेश एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। अब उससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ तुम्हें। जैसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल लग रहा है। ठीक, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये प्रतिकर्षण हो रहे हैं। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब देखते हैं आवेश को निकालने का फॉर्मूला। Q = NE। Q आवेश है यहाँ पर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन है। तो E का वैल्यू क्या होता है देखते हैं। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q से रिप्रेजेंट करते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या अपने को दे रखा है। एक पदार्थ के सामान्य अवस्था से 500 इलेक्ट्रॉन कम है, उस पदार्थ का आवेश चार्ज निकालना है। Q = NE। E का वैल्यू कितना है मैंने बताया था आपको, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो रखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 500। 1.6 × 10⁻⁻19 मेजरमेंट कीजिए। 30, 5, 8, 10⁻⁻17 कूलाम होगा। इसका ये आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और एनबीएस लैब अटेंडेंट में पूछे जाते हैं।
अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक 2 एम्पीयर की धारा 3 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो आवेश ज्ञात कीजिए। आपको ये वाला मैंने फॉर्मूला नहीं बता पाया, सॉरी। देखते हैं, चलो दिखा बताता हूँ इसी पे। एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको। Q इक्वल टू, यहाँ Q क्या है, आवेश है, I एम्पियर, विद्युत धारा T समय है। तो आप याद कर सकते हो इसको, या ये होता है Q इक्वल टू आई इक्वल टू Q अपॉन टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई करंट है, ये चार्ज, टी टाइम। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। गिवन क्या क्या है, आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, टाइम दे रखा है 3 सेकंड, पूछा क्या है इसमें, चार्ज पूछा है, तो Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टू। अब इसमें रख दीजिए, Q इक्वल टू आई का वैल्यू 2 दे रखा है, टाइम 3, तो 6 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख सकते हो, जैसे दो चार्ज दे रखे हैं आपको Q1 Q2, तो इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, बल कितना बल लग रहा है, ये अपने को मेजरमेंट करना है। तो दो बिंदु हैं Q1, ये दो बिंदु है A और B, इन पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, एक पर Q2 चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो फोर्स क्या होता है, Q आवेश के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दे रखा है आपको, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद कर दीजिए, इम्पोर्टेंट है, इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद्युत नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। ये आपको याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो किसी किसी क्वेश्चन में दे इसकी वैल्यू भी दे देते हैं, जब न्यूमेरिकल आता है तो इसकी वैल्यू भी दे देते हैं, साथ में पीछे लिख देते हैं न्यूमेरिकल के इसकी वैल्यू। इसको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे याद करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, इसको याद कर सकते हैं, 9 सेम है ना, पावर भी 9, मल्टीप्लाई में भी 9, तो इसको याद कर सकते हो आप। अब देखते हैं, 2 कूलम और 6 कूलम के दो आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच बल ज्ञात कीजिए। अब इनके फोर्स निकालना, 2 कूलम 6 कूलम, और इनके जो बीच की दूरी है वो 2 मीटर है, तो निकाल सकते हैं आप। फॉर्मूला रखिए, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 9 इंटू 10⁹9। अब Q1 की वैल्यू क्या है 2, Q2 की 6, आर स्क्वायर, ये हो गया। तो 9 इंटू 10⁹9, अब 2 से 2 ये कैंसिल, एक 2 से
ये 3, तो आपका वैल्यू आ गया 27 इंटू 10⁹ न्यूटन। ग्रुप डी में आपसे यहाँ पे दिया जाएगा जैसे 27 इंटू 10⁹ न्यूटन दे देगा, एक ऑप्शन में कूलाम दे देगा, एक ऑप्शन में न्यूटन मीटर दे देगा, एक ऑप्शन में आपको बोलेगा मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन लगाने से पहले दो ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, एक 27 इंटू 10⁹ न्यूटन, एक दे रखा होगा कोई अलग ऑप्शन दे रखा होगा, सेम वैल्यू आपकी सेम होगी। आप क्या करोगे कि जो सेम वैल्यू होगी ना वो ये पहले ही ऑप्शन होगा 27 इंटू 10⁹ वो कूलाम या न्यूटन मीटर होगा, आप उसको तुरंत लगा दोगे देखते ही, वो गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन। इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें दे रखा है 5 कूलाम और 10 कूलाम के दो आवेशों के बीच 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें डिस्टेंस पूछिए आपको कितनी दूरी लग रही है। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ठीक है, इसमें आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन, 9 इंटू 10⁹ 5 इंटू 10 R²। ओके, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो जानते ही होंगे आप लोग, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 1/, मानने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे, R² = 9 इंटू 10⁹ 5 इंटू 10/100। ये आपका हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये 2, तो इधर हो जाएगा रूट में चला जाएगा ये वैल्यू पूरा आपका। सॉल्व कर लेना, रूट हो जाएगा ये आपका। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप डी में कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस। तो आप देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये होती है E = F/Q। इसका जो मतलब होता है N/कूलाम। ध्यान दीजिए, यूनिट पे विशेष ध्यान देना पड़ता है, नहीं गलत हो जाता क्वेश्चन, सॉल्व तो हर कर देता है छात्र। अब दे रखा है 2 कूलाम के आवेश पर 5 न्यूटन का बल लगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो E = क्या दे रखा है, F/Q। F कितना, 5 न्यूटन, आवेश कितना, 2, तो E = कितना हो गया, 2.5 न्यूटन कूलाम। आगे देखते हैं, किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। Q1 Q2 के बीच R वैल्यू है, इसकी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो आपने अभी मैंने बताया था ऊपर आपको कि E = F/Q दे रखा है। तो आपको यहाँ पे मालूम है कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 R² होता है। तो F = क्या हो जाएगा, E × Q। अब E = Q हो गया, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो Q से Q कैंसिल। ठीक, तो E = क्या हो जाएगा, देखिए E = 1/4πε0 Q1 R²। तो ये आपको अब न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ एक और। 18 कूलाम आवेश 2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो E = 1/4πε0 Q/R²। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, 9 इंटू 10⁹ इंटू कूलाम कितना, 18, दूरी कितनी है, 3। ठीक है, तो निकल आएगा आपको, ये 9 हो जाएगा, 9 से ये 2 बार, तो ये 2 E = 18 इंटू 10⁹ 9। ये आपका आंसर हो गया।
तो ऐसे ही मैं आपको आगे वाले उसमें आपको रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एम्पियर और वो पढ़ाऊँगा आपको वोल्टेज। तो आगे वाली वीडियो को आप देखते रहें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।